हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 16 से 17 अगस्त तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आगामी एग्जाम में आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। माउंट बेटन योजना 3 जून की है और 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता का एक्ट पारित हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हाल ही में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ने देखेंगे, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 25 साल की अवधि अमृतकाल की अवधि कहलाती है। निपम बौद्धिक संपदा जागरूकता से संबंधित है। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड की है। अन्नपूर्ति योजना राजस्थान की है। यह सब कोचिंग से संबंधित हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में यह ट्रांसफ़र हो गई थी। भारत की राजधानी दिल्ली दिल्ली पहुंच गई थी। और चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विदारी है, जो कि बूंदी राजस्थान में है। बोमा तकनीक का उपयोग केवलादेव नेशनल पार्क से संबंधित है और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। सबसे ऊंचा आईपीडी मेडिकल टावर जयपुर में है। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान का है। सैलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ, जो कि रोशनी नामक है, से संबंधित है। इंडेक्स देखेंगे यहाँ पर हम। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 85 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक 85 है। लोकतंत्र सूचकांक में 46 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 है। ट्रैवल और टूरिज्म सूचकांक में भारत की रैंक 54 है। विश्व स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक 37 है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। वैश्विक लिबर्टी सूचकांक में भारत की रैंक, यहाँ पर भारत की रैंक नहीं देखेंगे, यहाँ पे वैश्विक लिबर्टी सूचकांक में शीर्ष पर वियना है। राज्य खाद्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, ये आपको देख के बताना है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक 3rd है। IC15 फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स क्रिप्टो वायर जारी करता है, क्रिप्टो वायर से संबंधित है। डिजिटल भुगतान सूचकांक RBI जारी करता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष पर बांग्लादेश है। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136 है। यह इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 101 है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और CM मणिपुर के N बीरेन सिंह हैं। गवर्नर MA गणेशन है और मणिपुर का नृत्य थांगटा नृत्य है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर का है। राज्य पशु संगाई हिरन है, जिसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय फूल सिरोल लिली है। मैरी कॉम मणिपुर की हैं। मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, यह भी मणिपुर की हैं। चखाओ यानी काला चावल का GI टैग मणिपुर के पास है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है, मणिपुर में स्थित है। काबुल लाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में है। हाल ही में मंथन मंच का शुभारंभ किया गया है। यह विज्ञान तकनीक से संबंधित है। विज्ञान नवाचार को बढ़ावा देना है और यह सतत विकास से संबंधित है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने इसे लागू किया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ हैं।
डीआरडीओ डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके हेड सतीश रेड्डी हैं। नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पर आया था और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके भी हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। आप यह भी याद रखिएगा। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय, जबकि राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ही डिफरेंस है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को और जबकि राष्ट्रीय वाला 27 नवंबर को मनाया जाता है। रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त की खोज की थी। सर्वदाता रक्त समूह O- होता है। रक्त का pH मान 7.4 है। सर्वग्राही रक्त समूह AB+ होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। RH फैक्टर की खोज वीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। यहाँ पे हम संविधान से संबंधित देखेंगे। 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है और 71वां संविधान संशोधन जिसमें 14 से भाषा 22 हो गई थी संबंधित है, भाषा से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज से संबंधित है और 74वां नगरीय निकाय से संबंधित है और 86वां 21A जो कि निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, यानी शिक्षा से संबंधित है 86। 89वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति से है और 338 में, जिसमें 338 अनुसूचित जात शामिल है और 338 में NC/ST है, अनुसूचित जनजाति शामिल है। 91वां संविधान संशोधन जो कि 15% मंत्री होंगे दिल्ली में से संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो आप इन भाषाओं को भी याद रखिएगा। बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली जो कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है और 101वां GST से संबंधित है जो कि GST भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। 102वां संविधान संशोधन OBC के पिछड़े वर्ग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन EWS यानी बैकवर्ड क्लास से संबंधित है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप जो कि फुटबॉल का होता है, यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता होती है और इसकी स्थापना 1888 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी और हाल ही में इसमें 20 टीम खेलेंगी और इसका आयोजन पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम में होगा। पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम में होगा। सर्वाधिक विजेता फुटबॉल का मोहन बागान क्लब रहा है। अगस्त्यामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। हेरिटेज एनिमल हाथी है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही युवा दिवस मनाया जाता है। रामसर साइट 75 हो गई हैं और मैक्सिमम रामसर साइट तमिलनाडु में है। शतरंज ओलंपियाड तमिलनाडु के चेन्नई में होंगे। 75वें ग्रैंड मास्टर V प्रणव है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सुनील छेत्री को दिया गया और यह 12 लोगों को दिया गया था। सुनील छेत्री, जिसमें मैन है सुनील छेत्री और मिताली राज हैं और मेजर ध्यानचंद की इनामी राशि 25 लाख इनामी राशि है। सुवर्णा एक कन्नड़ पार्श्व गायक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था 2001 में और इन्हें फ्रांस का लीजन दी ऑनर अवार्ड भी दिया गया था।
भजन सोपारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बुल मार्केट का राजा राकेश झुंझुनवाला को कहा जाता है। फर्स्ट संगीतकार सुब्बू लक्ष्मी हैं भारत की। पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश की अभ्युदय योजना है, जो कि निशुल्क कोचिंग से संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू हुई थी और इसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान यूएसए का है। पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता ने शुरू की है और यह 2023 में शुरू होगी और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता में दक्षिण पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर है, दक्षिण पूर्वी रेलवे स्टेशन का हेडक्वार्टर है। और पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्देश्य हावड़ा स्टेशन पर दबाव कम करने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग वन गंगा नदी पर बनाया गया है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, सादिया से डुबरी तक, जो कि असम में है। रेलवे जोन 18 है। जगदीप धनखड़, जो कि पूर्व राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। एलईडी बल्ब से संबंधित योजना उजाला योजना है। एलईडी की उजाला योजना है। ग्राम उजाला योजना आरा बिहार की है, जो कि एलईडी बल्ब से संबंधित है। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 की है, जो कि राजस्थान की है। हेलोफाइट लवणीय जल में पादप। हेलोफाइट का मतलब है लवणीय जल में पादप। जीरोफाइट मरुस्थलीय वनस्पति से संबंधित है। सोलर पंप पीएम कुसुम योजना से संबंधित है। क्रिप्टो करेंसी आभासी और डिजिटल मुद्रा से संबंधित है और क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कंप्यूटर से होता है। बिटकॉइन के जन्मदाता सातोशी नाकामोटो को कहा जाता है। बजट 2022-23 में डिजिटल पर संपत्ति लेन देन यानी टैक्स में 30% हो गया है। फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। संतोष ट्रॉफी, जो कि हाल में जिसका 75वां संस्करण हुआ है, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, और संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल रहा है। इंडिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर मेल में सुनील छेत्री हैं और फीमेल में मनीष कल्याण हैं। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए की योजना है। 3 जून माउंटबेटन योजना 3 जून की है। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता का एक्ट पारित हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 2022 को हाल ही में 76वां आज़ादी का 76वां वर्ष मनाया गया है। आज़ादी का 76वां वर्ष मनाया गया है और 75वीं वर्षगांठ और 15 अगस्त 2022 को 75वीं वर्षगांठ थी, और जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। तिरंगा पिंगली वेंकैया नायडू ने निर्माण किया था तिरंगा का, और इसे राष्ट्रीय ध्वज में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। कुल टाइगर रिजर्व 53 हैं। टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड 2021 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था और 2022 में सत्यमंगला टाइगर रिजर्व को दिया गया है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है, 526 हैं। UEFA सुपर कप 2022
जो कि फुटबॉल का है, इसका विजेता रियल मैड्रिड रहा है और उपविजेता फ्रैंकफर्ट रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में होंगे। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप इंडिया में होंगे और इसका शुभंकर ईवा है। संतोष ट्रॉफी का विजेता उपविजेता पश्चिम बंगाल है और विजेता केरल है। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। डोनियर 228 समुद्री निगरानी विमान इंडिया ने श्रीलंका को 2 दिए हैं और डोनियर 228 समुद्री जो विमान है, निगरानी विमान है, इसका निर्माण HAL ने किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणनील विक्रमसिंघे हैं और PM दिनेश गुणवर्धन हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड सुधीर ने जीता है। इंडिया और श्रीलंका की पाक जल संधि है और अभ्यास है श्रीनेक्स और मित्र शक्ति अभ्यास हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न का हाल ही में आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। फिल्म इसमें बेस्ट फिल्म 83 रही है और एक्टर रणवीर सिंह रहे हैं और अभिनेत्री सैफ अली शाह रही हैं फिल्म जलसा के लिए। नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एक्टर अजय देवगन और सूर्या रहे हैं। ऑस्कार अवार्ड 94 जो कि 94 USA लॉस एंजल्स में हुए हैं और इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर विल स्मिथ रहे हैं और फिल्म कोड़ा रही है। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में हुआ और इसमें जूरी दीपिका पादुकोण रही हैं और होस्ट कंट्री इंडिया रहा है। फीफा का हेड इन्फेंटिनो है और हेडक्वार्टर जूरिक में है। 2022 में कतर दोहा में फीफा हुआ। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी ब्रिटेन ने दे दी है। कोविड-19 SARS-CoV-2 एक वायरस है कोविड-19 का और ओमिक्रॉन B1.1529 को वैक्सीन को मंजूरी ब्रिटेन ने दे दी है। यहाँ पे हम देखेंगे ओमिक्रॉन जो कि B1.1529 है और इसकी वैक्सीन को मंजूरी ब्रिटेन ने दे दी है। और SARS-CoV-2 एक वायरस है कोविड-19 का, याद रखिएगा। ग्राम रक्षा गार्ड योजना 15 अगस्त 2022 को शुरू हुई है और इसे शुरू किया है जम्मू कश्मीर में से शुरू किया गया है और इसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे शुरू किया है। सीमा दर्शन परियोजना गुजरात की है। कश्मीर का अकबर कैनुल आबरीन को कहा जाता है। लोसर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है और दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है और कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक हैदराबाद ने किया है। फर्स्ट ट्रिपल डोज वैक्सीन जायकोव-डी की है। नवरोज उत्सव पारसी धर्म का है। अल्पसंख्यक मिनोरिटी में मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन ये लोग शामिल हैं। 14वां नवीनतम अमूर्त धरोहर दुर्गा पूजा है। यहूदी देश इजराइल है। इजराइल की संसद को निषेध कहा जाता है। इजराइल के PM यार लिपिड हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 16 से 17 अगस्त तक की करंट अफेयर और साथ में स्ट्रेटेजी के अच्छे प्रश्न। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा। आप कोशिश ये करिएगा कि आप अपना रिवीजन बार बार करें जिससे कि चीज़ें बनी रहें और एग्ज़ाम में आपके कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो आप अपना एग्ज़ाम जल्दी से क्रैक करिएगा और अच्छी सी नौकरी पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।